अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। शेर मोहम्मद अली चौधरी का हम लोग के एक्सरसाइजेज हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 8 का 10.28 क्वेश्चन। हमने इसके थ्योरम जो थे ना वो 2 स्किप कर दिए थे, सो हम पहले वो करेंगे। ठीक है। इफ़ x1, x2, x3 आर अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स ईच हैविंग द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑब्टेन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x1 प्लस x2 एंड x2 प्लस x3। अब हमें 2 चीज़ें गिवन की हुई हैं और इससे हम लोगों ने जो है ना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ऑब्टेन करना है। हम इसको प्रूव करते हैं। हम लिखेंगे कि u बराबर है हम लोगों का x1 प्लस x2 के, और हम लोगों का v बराबर है x2 प्लस x3 के। ठीक है। दोनों के ऊपर हम लोग बार ले लेंगे, इसके ऊपर भी बार, जैसे हम पिछले थ्योरम में भी हमने किया था। दोनों के ऊपर बार ले लेंगे। बार लेने के बाद इन्हें माइनस करेंगे हम लोग। माइनस करने से देखें u माइनस यू बार इधर इक्वल हो जाएगा x प्लस x1 प्लस x2। ठीक है। ये वाला x1 माइनस x बार 1 और x2 माइनस x बार 2, और इस तरह सेम यही तरीका यहाँ पे अप्लाई होगा। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए u माइनस यू बार को मल्टीप्लाई करना है v माइनस वी बार से। सो ये दोनों एरर टर्म्स हैं, ये दोनों इनको हम लोग एरर टर्म कह रही हूँ, ये दोनों जो हमारी हैं इक्वेशंस, हम इन्हें इकट्ठा लिखेंगे। इकट्ठा लिखने के बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन से। अब इसको हमने इस तरह से लिख दिया। जो सारे डिफरेंट है ना वो ज़ीरो हो जाएंगे, और जो सेम है ना सिर्फ वो रह जाएंगे, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग सबकी जगह ज़ीरो लिख देंगे, और ये जो सिर्फ रह जाएगा इसको रहने देंगे यूँ। और फिर हम लिखेंगे कि ये जो है ना ऐड करने से सिर्फ एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र कह रही हूँ, x2 माइनस एक्स बार 2 का होल स्क्र बचा है। देन हमारा आ जाता है u माइनस यू बार। देन हम लोगों का आ जाता है u माइनस यू बार का स्क्वायर निकालना है हमने। तो हमारी जो u की इक्वेशन है जो ऊपर थी हम लोगों ने निकाली, उसको हम लोग लिखेंगे, उसको हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, उसके ऊपर a का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। सेम वही जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, और जो डिफरेंट नहीं होंगी वो बच जाएंगी नीचे, उन्हें हम लोग यूँ ही रहने देंगे। देन हम लोग अप्लाई करेंगे v माइनस वी बार के ऊपर, उसके बाद v माइनस वी बार के स्क्वायर के ऊपर, इसके ऊपर सारा ले लेंगे। इसका हम लोग ओपन कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का फॉर्मूला, ये ज़ीरो के इक्वल पुट हो जाएगा। इसको हम लोग फिर जो ये 2 चीज़ें बचेंगी इन्हें यूँ ही रहने देंगे। देन हम लोग लिखेंगे अपने r का uv वाला फार्मूला। अब हम इसकी जगह पे जो हमने uv वाले को इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था वो लिखेंगे, इसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे, इसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे। सबकी वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर ली हैं। पुट करने के बाद हम लोगों ने लिखा है कि सिग्मा स्केयर जो होता है ना वो बराबर होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर n। अब ये n यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया है, और देखें अब ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ बराबर आई n सिग्मा स्केयर के। तो अब इसकी जगह पे भी n सिग्मा स्केयर पुट हो जाएगा, इसकी जगह पे भी, इसकी जगह पे भी, और इसके होल की जगह पे भी हम लोग n सिग्मा स्केयर प्लस n सिग्मा स्केयर पुट कर देंगे। देन हम लोगों का एन सिग्मा स्केयर ऊपर इस तरह रहेगा, ये 2n सिग्मा स्केयर हो जाएगा, और ये भी फिर हम लोग इसको जब ओपन करेंगे स्केयर रूट से कट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्केयर रूट से कट हो जाएगा। कट होने के बाद हमारा n सिग्मा स्केयर ऊपर वाले n सिग्मा स्केयर से कट जाएगा, और हम लोगों का r जो है वो आ जाएगा 1/2। यहाँ पे हमारा ये थ्योरम सॉल्व हो गया। चले अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है 10.30 का ए पार्ट। इसके अंदर भी हम लोगों ने जो है ना कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन बिटवीन रैंक्स को हम लोगों ने जो है ना स्पेयर पैन का जो हम लोगों का रैंक को रिलेशन का फार्मूला आता है, हम लोगों ने इसको प्रूव करना है। चलें अभी हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट वी हैव अ कैटेगरी हैव ए कैटेगरी विद x1 x2 xn एंड बी कैटेगरी विद y1 y2 yn, देन रैंक कोरिलेशन बिटवीन देम इज। अब सबसे पहले हमारी जो n सीरीज होती है ना वो बराबर होती है हम लोगों की n+1/2 के। ये इसको सॉल्व किया हुआ है मैंने, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। d की जगह पे 1 पुट हो गया, इसकी जगह पे यही रहा, और 2a की जगह पे भी 1 पुट हो गया। आगे हम लोग n/2 ये यहीं था, इसकी जगह पे हम लोगों ने जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो इसकी जगह पे n+1 बचा, और ये जो 2 है ये 2 जो है ना ये 2 नीचे ही रहा, और ये 2 कट गया। ठीक है। देन सबसे पहले हम लोगों ने अपने आर का फार्मूला लिखा है। आर के फार्मूले के मुताबिक हम लोगों को सबसे पहले सिग्मा एक्स चाहिए। सिग्मा एक्स बराबर होते हैं सिग्मा वाई के, और सिग्मा वाई बराबर होते हैं n+1/2 के। ये वैल्यूज़ आप याद कर लेंगे। ठीक है। आगे स्केयर है, स्केयर जो होता है वो बराबर होता है, मतलब हम लोगों ने ये ना पढ़ा था कि स्केयर ऑफ सीरीज जो होता है ना वो बराबर होता है n+1 2n+1/6 के। ये मैथ वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि हमें बात किस तरह पता है। ठीक है। ये याद होती है बात हमें। आगे हमें चाहिए सिग्मा
सिग्मा वाई स्केयर हमें चाहिए और सिग्मा एक्स स्केयर चाहिए। तो सिग्मा वाई स्केयर माइनस निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे सिग्मा वाई स्केयर माइनस सिग्मा वाई स्केयर का होल और डिवाइड बाय एन, सेम यही बराबर होता है हमारा सिग्मा एक्स स्केयर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्केयर ओवर एन, और ये हमारा बराबर होता है एन का स्केयर माइनस 1/12 के। देन हम लोगों को सिग्मा डी चाहिए। सिग्मा डी हम लोगों का बराबर होता है एक्स माइनस वाई के, और अगर हम इसका स्केयर ले लें तो इसके ये स्केयर आ जाएगा, और स्केयर को ओपन कर दें ए प्लस बी माइनस 2ab के फॉर्मूले से, तो हम लोगों का ये लिखा जाता है। अगर हम लोग सब पे अलग अलग स्केयर अप्लाई करके सब मतलब अगर हम लोग सिग्मा अप्लाई कर दें तो सिग्मा स्केयर एक्स स्केयर हो जाएगा, सिग्मा वाई स्केयर माइनस 2 सिग्मा एक्स वाई, और उसके बाद जो है ये टू ये वाला एक्स वाई जो है ना माइनस 2xy यहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, और ये डी स्केयर यहाँ आके नेगेटिव हो गया। देन हम लोगों का जो 2 सिग्मा एक्स वाई था उसकी जगह पे हम लोगों ने इस देखें ये सिग्मा एक्स स्केयर था, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट की, सिग्मा वाई स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, माइनस डी आई को इसी तरह रहने दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसको जो है ना इकट्ठा कर दिया, मतलब इसका एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम आ गया 2n+1 2n+1 और या 1, ठीक है, ओवर 6 इसका जो है ना सम वो आ गया एलसीएम, क्योंकि नीचे वाले सेम थे तो ऊपर वालों को ऐड कर दिया। ऊपर वालों को ऐड करने से यहाँ पे सिर्फ 2 के एडिशन हुई है, बाकी सेम वैसे ही है। और ये 1/2 आप लोग सोचोगे कैसे आया, यहाँ पे 2 था उसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने डिवाइड किया, तो दोनों तरफ इक्वेशन के अप्लाई होता है ना, तो इसलिए ये 1/2 यहाँ भी आ गया और इस डी के साथ भी आ गया। ये वाला 2 तो इस 2 के साथ कट गया, लेकिन ये 2 अभी भी इसके साथ रहेगा। देन हम लोगों का इसकी जगह पे सिर्फ ये बच जाएगा -1 सिग्मा डी आई, उसी तरीके से रहेगा। उसके बाद पुट ऑल द रिजल्ट्स इन आर फार्मूला। अब सारे रिजल्ट्स को आर फार्मूला के अंदर पुट करना है हमने। हम लोगों ने सबसे पहले सिग्मा एक्स वाई की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी, आगे हम लोगों ने माइनस ये सिग्मा एक्स वाई की देखें पूरी होल वैल्यू ये थी, ये लिखी। उसके बाद माइनस सिग्मा एक्स की जगह पे उसकी, सिग्मा वाई की जगह पे उसकी। देन आ गया हम लोगों का नीचे एन सिग्मा एक्स स्केयर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्केयर, इसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिखी और इसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिखी वाई वाले की। देन हम लोगों इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों के ये दोनों सेम इक्वेशंस थी, तो हम लोगों ने इनका एलसीएम ले लिया, तो ये n+1 का होल स्क्वायर और 4 बन गया। इसके बाद ये और ये अगर हम इकट्ठा लिख दें तो, और इसको हम लोग अगर साइड पे कर दें, ये और ये इकट्ठा लिख दें और हम इसको एक साइड पे लिख दें, तो हमारी ये वाली इक्वेशन बराबर हो जाती है इसके। हमने अभी पीछे ही की है, ये पीछे जो है ना ये वाली ये दो चीज़ें अगर हम इन दो चीज़ों का एलसीएम लें तो बराबर होते हैं एन स्क्वायर माइनस 1/12 के। तो हम इसकी जगह पे इस होल वाले की जगह पे इसकी और इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर देंगे, और -1/2 सिग्मा डी आई उसी का उसी तरह रहेगा। और नीचे ये हम लोगों का जो है ना दोनों सेम चीज़ें थी उनका स्क्वायर करके हम लोगों ने स्क्वायर रूट से कट कर दिया, और वो बाकी नीचे वैसे का वैसे आ गया। देन हम लोगों ने ऐसे किया, ये दोनों चीज़ों पे हम लोगों ने अलग अलग अप्लाई कर दिया। लाइक ये एन स्क्वायर माइनस ये यहाँ छोटा सा 12 लिखा हुआ है अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है तो, और इसको हम लोगों ने इस पे अलग अप्लाई कर दिया, ये इस पे अलग अप्लाई कर दिया। ये तो पूरा का पूरा इससे कट गया, बट इसके नीचे ये रह गया, तो इसके कटने के बाद आंसर 1 आया, ठीक है। और 1 - 1/2 सिग्मा डी आई स्क्वायर एन का स्क्वायर -12 1/12 इसी तरह रहा। ये 2 इस 6 के साथ कट गया, और ये 6 जो है जाके ऊपर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 6 आ गया इसकी जगह पे। सिग्मा डी आई वैसे ही रहा, डी आई का स्क्वायर, और एन का स्क्वायर -1 वैसे का वैसा ही नीचे रहा। यहाँ पे हमारे थ्योरम सॉल्व हो गए और ये चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।